Bismillahirrahmanirrahim. Compounds which possess the same structure formula but differ with respect to the positions of the identical groups in space. थ्री डायमेंशनल आपके पास जो स्पेस होगी, पोजीशन होगी ग्रुप्स की, उसमें डिफरेंस आएगा. आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड सिस ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. अब ये जो डिफरेंस है ये आप कैसे समझोगे उसको भी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं. ओके बेटे, ये स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कीजिए. इनका जो केमिकल फार्मूला वो सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है. ठीक है, कैसे ये देखिए. यहाँ पे आपके पास कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है. ठीक है, ये ब्लैक वाले जो बॉल्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस साइड पे आपके पास क्लोरीन है जो कि रेड बॉल शो कर रहा है. इस साइड पे क्या है, H, डेट इज़ हाइड्रोजन. ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस पोजीशन पे क्लोरीन है और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये वाइट बॉल. इसी तरह जब आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन. अब यहाँ पे Cl है जो कि ये रेड बॉल है और यहाँ पे H है हाइड्रोजन, ये वाइट बॉल. इस कार्बन के पास H यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है. अब अगर हम इनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो सेम होगा. ठीक है, क्या होगा, C2H2Cl2 और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, C2H2Cl2. केमिकल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर भी आपके पास सेम है. डबल बॉन्डेड, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ हाइड्रोजन है. ठीक है, यहाँ पे भी एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है. लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास होगा किस में, पोजीशंस को लेकर, पोजीशंस इन स्पेस. अभी देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे है. ठीक है, ऊपर की जानिब है, जबकि हाइड्रोजन नीचे की जानिब है. ठीक है, सेम ग्रुप, क्लोरीन क्लोरीन एक साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड पे. जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. जबकि यहाँ पे सेम आइडेंटिकल ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कि इन कार्बन के साथ अटैच हैं, ये भी ट्रांस पोजीशन में है, ये ऑपोजिट पोजीशन में अपनी पोजीशन शो कर रहे हैं. तो असल में आपके पास इनकी जो पोजीशन है इन स्पेस मींस थ्री डायमेंशनली जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप चाहे इस पूरे मॉलिक्यूल को जितनी दफ़ा मर्जी रोटेट करवा लीजिए, आपके पास एक साइड पे ही दोनों आइडेंटिकल ग्रुप होंगे. और इस मॉलिक्यूल को आप जितना मर्जी रोटेट कर लें, आपके पास हमेशा जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं मींस सेम ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड पे ही होंगे. तो इस तरह आपके पास अगर सेम ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप आपके पास एक साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिस आइसोमर, सिस आइसोमर. जबकि अगर आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं, क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांस आइसोमर. ठीक है, सेम साइड सिस आइसोमर, ऑपोजिट साइड ट्रांस आइसोमर. और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो असल में आपके पास डबल बॉन्ड का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रोटेशन फ्री पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, आपके पास यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी और आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे. तो हमें इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि ये सिस है या फिर ट्रांस है. क्यों, क्योंकि आपके पास जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती जा रही हैं. लेकिन इन केस ऑफ अल्कीन जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो हमेशा सेम रहेंगी, चाहे पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर भी ले. ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे होंगे. ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होंगे. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिस आइसोमर. तो ये आपके पास असल में कंसेप्ट है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का. ठीक है,
ओके, तो डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं इसकी। कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशंस ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। ठीक है, सिस फॉर्म में आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे हो जाएंगे, ट्रांस फॉर्म में ऑपोजिट साइड पे। आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड सिस ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एग्जांपल लेते हैं। ओके जी, ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। ठीक है, किसी भी कार्बन को 1 2 नंबर आप दे सकते हैं, नेमिंग सेम होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,2 डाईक्लोरो, एक क्लोरो 1 पे है, एक क्लोरो 2 पे है। डाई मीन्स 2 क्लोरो। ठीक है, और कार्बन 2 है, 2 4 इथीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डाईक्लोरो ईथीन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन हम क्यों नहीं शो कर रहे, ये बात याद रखें। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन शो नहीं की गई तो डेफिनेटली वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, 1 इथीन आप लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। ओके, इसका जो नेम है वो हम रखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2। इसका जो नेम होगा वो आपके पास क्या होगा, 1,2 डाईक्लोरो ईथीन। ठीक है, जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो इसका जो नेम है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो फिर ये आइसोमर कैसे हुए, डेफिनेटली चेंज कहाँ पे आएगा, इसके साथ आप लिखोगे सिस 1 2 डाईक्लोरो इथीन और इसके साथ आप लिखोगे ट्रांस 1 2 डाईक्लोरो इथीन। तो फिर आपके पास ये चेंज आएगा, नेम में चेंज आएगा, क्योंकि अगर आइसोमर्स हैं तो उनका नेम डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिस, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांस। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके बेटा, ये आपके पास जो कंपाउंड है ये आपके पास है 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये आपके पास है 2 ब्यूटीन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास जो होगी वो यही होगी, नंबरिंग आपके पास होगी 1 2 3। ठीक है जी, तो 2 ब्यूटीन। लेकिन इसमें जो इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो 2 बन सकते हैं, एक सिस एक ट्रांस। ठीक है, ये देखें, ये जो कार्बन है सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो ये सेकंड कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। ठीक है, तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन को ऊपर लिख लिया, CH3 को नीचे लिख लिया। इसी तरह ये जो कार्बन है थर्ड कार्बन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऊपर लिख लिया, मिथाइल ग्रुप नीचे लिख दिया। तो क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप मींस हाइड्रोजन सेम साइड पे है, मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे है, तो इसको आप बोलोगे सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। अब इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आप एक साइड पे हाइड्रोजन रखें, दूसरी साइड पे CH3, यहाँ पे आप CH3 को रखें ऑपोजिट साइड पे और यहाँ पे H आ जाएगा इसकी ऑपोजिट साइड पे। तो इसका जो नेम होगा वो आपके पास होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। दीज आर सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ये वाली प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटे, एंड पे आपके पास नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर सिस ट्रांस आइसोमर्स। फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये है, कार्बन एटम्स मस्ट बी अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का होना कंपल्सरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास फ्री रोटेशन नहीं होगी। जब फ्री रोटेशन नहीं होगी तो कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच होंगे उनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। इसको बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके हो। सेकंड पॉइंट, ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है। इस कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर वो डिफरेंट नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऊपर है और कौन सा ग्रुप नीचे है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं H अटैच कर देता हूँ, H, ठीक है, और इस कार्बन के साथ भी H अटैच कर देता हूँ, यहाँ पे भी H अटैच कर देता हूँ, तो ग्रुप तो आपके पास सारे के सारे सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर सिस है या फिर ट्रांस है? तो इस वजह से ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ये आपके पास सेकंड पोजीशन है। अब ऊपर मैंने लिखा डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर तो आपके पास फ्री रोटेशन हो जाएगी। फ्री रोटेशन पॉसिबल है जी। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब सिस ट्रांस
आइसोमर्स नहीं बन सकते। तो अल्केन्स जो हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। क्या अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे? ठीक है, तो देख लेते हैं। देखें, कोई भी कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड है ना, ट्रिपल बॉन्डेड, तो इसके साथ कितने ग्रुप और अटैच हो सकते हैं? जस्ट 1 ग्रुप। तो हमें सिस ट्रांस के लिए एटलीस्ट 2 ग्रुप चाहिए। जब ग्रुप ही 1 अटैच होगा तो ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अल्काइंस अल्केन्स ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते, ये जस्ट करेंगे तो कौन करेगा? अल्कीन्स ही सिस ट्रांस शो कर सकते हैं और ये कंडीशंस पूरी कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, ठीक है, और सेकंड कि उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड है 2 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मिथाइल हो जाए, हाइड्रोजन है क्लोरीन हो जाए, हाइड्रोजन है ब्रोमीन हो जाए, एक तरफ ब्रोमीन है दूसरी तरफ क्लोरीन हो जाए, फिर भी हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। उसकी वजह कि हमने उन ग्रुप्स को सेकंड कार्बन के ग्रुप्स के साथ कंपेयर करना है। अगर ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फिर हम उनकी पोजीशन को सिस और ट्रांस में लेके जा सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम पहचान नहीं पाएंगे कि आपके पास ये सिस है या फिर ट्रांस है।